हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसा कि पता है कल 23 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, क्योंकि यहां पे साफ साफ नोटिस में दे रखा है 23 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। परंतु उससे पहले हम सभी को यह पता होना चाहिए, देखिए आपको पता है कल जैसे ही 23 तारीख होगी आप सबने डॉक्यूमेंट तैयार करा रखे होंगे। सबसे पहले आप जाओगे यार आज फॉर्म भरवा दूं और अपना फ्री होकर सीधा सीधा पढ़ाई में लग जाऊं, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी टेंशन होती है फॉर्म भरना सही तरीके से भर जाए तो। पर फिर उसके बाद मेन चीज है कि कौन सा जोन चुने। देखिए जोन चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अगर पिछले साल के डाटा को पता हो आपको, तो देखिए जोन की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन 57 नंबर पे भी हुआ था, और गलत जोन चुनने की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन 70 नंबर पर भी नहीं हुआ था। तो जोन बहुत समझदारी से चुनना है आपको, और वो बहुत जरूरी होता है कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना है, किस जोन को आपको चुनना है। अब आपको कैसे पता है कि कौन सा जोन चुना जा सकता है, तो देखिए 5-6 चीजें हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद आप खुद पता लगा पाओगे कि यार ये हमारे लिए जोन इजी और सही और सेफ रहेगा। और वो 5 से चीजें क्या हो सकती है भाई, कि एक तो वैकेंसी इस बार कहां कहां पे कितनी निकली है, ऊपर से पिछली बार कहां पे कितनी वैकेंसी निकली थी, पिछली बार किस जोन की कहां कट ऑफ ज्यादा गई थी। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताता हूं, जो हर एक अलग अलग एरिया में ना सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे अलग अलग तरीके के हैं। जैसे पटना हो गया, यानी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इधर या मध्य प्रदेश हो गया, इधर बहुत ज्यादा, जैसे झारखंड वगैरह, इधर बहुत ज्यादा बच्चा मेहनत कर रहा है। तो यहां के बच्चे अगर इधर का कोई जोन है तो यहां तो कट ऑफ ज्यादा जानी जानी है, क्योंकि इस तरफ सबसे ज्यादा तैयारी हो रही है। वहीं अगर आप साउथ की तरफ चले आते हो, आप चेन्नई वगैरह की तरफ चले आते हो, तो वहां पर क्या होता है कि आप देखोगे कि आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम होती है, क्योंकि वहां का बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता इतनी ज्यादा, कुछ गिने चुने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, और वहां भी कॉम्पिटिशन यही का बच्चा बना रहा होता है। तो वो सारी चीजें आप एक डाटा से पता लगा पाओगे। पर एंड में मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जो कि आपको शायद पूरे यूट्यूब पर किसी ने ना बताई हो, कि मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में आपके लिए 32438 पद जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि आपकी टोटल वैकेंसी, अगर आपको याद हो तो हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि टोटल पद कितने 32,438। वो 32,438 ना होकर सिर्फ 18,165 ही वैकेंसीज आपके लिए निकली है एक्चुअल में। अब आप कहोगे सर यार क्या कह रहे हो, एक तो पहले इतनी कम वैकेंसीज है, ऊपर से ये वाली बात और कह के आप हमें डरा रहे हो, और ऐसा क्यों कह रहे हो। तो बच्चों देखिए ये एक प्रूफ के साथ बताऊंगा, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। एंड में बताऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इतनी वैकेंसीज आपके लिए निकली है। ये सिर्फ आपके लिए एक छलावा है जो ये नंबर यहां पर दिख रहा है। तो बहुत ध्यान से पहले आपको मैं बता दूं किस जोन को आप चुने, क्योंकि देखिए कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो पहले तो आपको वो बता दूं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो 3-4 जोन है, नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, साउथ रेलवे चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे गुवाहाटी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, तो ये तो आपको पता है। अगर मैं इस हिसाब से बताऊं तो यहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, अगर मैंने ज्यादा से कम पर ले गया हूं, ये पर आज की बात है। पर क्या अगर मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप ये सोचोगे कि यार सबसे कम कट ऑफ तो यही जानी चाहिए। पर आपको मैं लिख के दे सकता हूं, इस जोन की कभी भी कट ऑफ कम नहीं जा सकती, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम लोग इस जोन को चुनते हैं। हर व्यक्ति चाहता है यार दिल्ली की तरफ जाए, जो भी जितना नॉर्थ में यूपी का एरिया पूरा मान लो आप अपना, इधर आप इधर चले आओगे राजस्थान की तरफ, हर कोई इधर के जितने भी इधर बिहार के बच्चे सारे दिल्ली की तरफ आना चाहेंगे। तो जितने भी खपीटर बच्चे हैं जो बहुत नंबर ला रहे होते हैं, वो बच्चा इस जोन को चुनता ही चुनता है। तो यहां आपकी कितनी वैकेंसीज आ जाए, कट ऑफ यहां पर कम नहीं रह सकती। अब एक बार मैं पिछले डाटा पर भी एक बार फोकस डाल देता हूं, जिससे आप समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए आपको ये अगर याद हो तो पिछली बार मेरे भाई चंडीगढ़, अब आपको सर चंडीगढ़ यानी इसको आप न्यू दिल्ली वाले जोन को समझिए, चंडीगढ़ था, है ना। तो इस आरआरबी चंडीगढ़ ये जोन आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़। तो आपका क्या है 13,153 वैकेंसीज थी, बहुत तगड़े नंबर पे यहां पे वैकेंसीज थी, बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। परंतु पिछली बार की कट ऑफ भी सबसे ज्यादा यहीं की गई थी। लोगों को लगा कि यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है तो सबसे कम कट ऑफ जाएगी, पर मैंने पिछली बार भी यही बात समझाई थी और इस बार भी समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप ये मत समझिए दिल्ली वैकेंसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 4,785 कुछ ही है, 4785 ही है, पर फिर भी औरों के कंपैरिजन में ये ज्यादा है। इनके कंपैरिजन में तो मेरे प्यारे बच्चों ये ज्यादा ही है, पर एक्चुअल में दिल्ली की कट ऑफ कम जा ही नहीं सकती, क्योंकि हर ग्रामीण जो हमारे जैसे मेरे भाई बंधु भी हैं, गांव में रहते हैं, और हम मेरे को अपनी सोच पता है क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हर कोई दिल्ली की तरफ ही मूव करना चाहता है। एक बच्चे की एक सोच होती है और उसे आप बदल नहीं सकते हो, उसके दिमाग में बना हुआ है। तो जो भी बच्चा थोड़े बहुत नंबर ला रहा है वो तो सोचता है यार जब मैं इतने नंबर ला सकता हूं तो क्यों ना इस जोन को चुनूं।
उसके बाद आप सोचो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में भी बहुत सारे बच्चे सोचो यहीं से फॉर्म भर देते क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज अच्छी है। बात सही है भाई। तो अगर मैं पिछली बार, ये पिछला डाटा और ये इस बार का, पिछला और इस बार को इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं आप समझ पाओ। देखिए यहां से मैंने कट ऑफ बता रखी है, पिछली बार कहां सबसे ज्यादा धीरे घटते घटते कहां सबसे कम गई थी, जिससे आप खुद आइडिया लगा पाओ, क्योंकि आपकी बहुत कम एज तो है नहीं, आप 18 19 20 30 20 21 22 23 साल 24 साल जितने के भी हो रखे हो, आप इतने समझदार हो चुके हो कि इस चीज को देखकर आप खुद समझ सकते हो कि यार क्या हमें करना चाहिए। अब अगर मैं अगली बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों मुंबई, तो मुंबई की अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुंबई की पिछली बार कट ऑफ गई थी 64 और मुंबई में, परंतु पिछली बार वैकेंसी दो अलग अलग जोन की लगाकर आपके टोटल, जैसा कि इस बार दो अलग अलग जोन, जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई है एक सेंट्रल रेलवे मुंबई है, दोनों मुंबई में टोटल पद यहाँ पे 4 और 3 7,800 कुछ पद है, 800 या 900, 7,900 पद कुछ है, तो 7,900 पद यहाँ पे दोनों में मिलाकर है। पर पिछली बार ये जो वैकेंसीज थी एक्चुअल में कितनी थी, तो ये वैकेंसीज पिछली बार मुंबई जोन के लिए 9,000 और 10,000 आप जोड़कर आपका टोटल 20,000 के करीब बन रही थी। आपको सर 9 और 10 तो 19 होता है मेरे भाई, 345 और 734 भी जोड़ लोगे तो 20,000 से ऊपर पहुंच जाएंगी। तो इस बार 7,000 और पिछली बार 20,000 थी। पिछली बार जब 20,000 थी तो कट ऑफ कितनी गई थी, 64 के करीब गई थी। हाँ ये कह सकता हूं मैं कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं न्यू दिल्ली से, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई एक मॉडरेट जोन की तरह आपको नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, आप एक कल्चर होता है, कल्चर किस तरह का कल्चर होता है, हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट है जहां हम और आप लोग रह रहे होते हो, इस तरफ एक कल्चर है कि भाई जिसकी सरकारी नौकरी उसी की यहां पर शादी हो रही होती है, यानी सरकारी नौकरी ही सब कुछ है यहां पर मुंबई वगैरह की तरफ जाओगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। हर जगह पे अलग अलग चीजें होती है और अलग अलग कल्चर होता है। वहां पर बहुत सारा बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत सारी कोचिंग है। आपने कभी किसी ऐसे टीचर का नाम सुना है जो मुंबई का हो और कोई बहुत फेमस टीचर होंगे वहां पे? क्या ऐसा नहीं वहां पे टीचर अच्छे नहीं होंगे, फेमस इन द सेंस वहां के लोग इतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे होते। तैयारी कहां के कर रहे हैं, नॉर्थ के। तो आप देखो जितने भी आप टीचर अभी गिन लो, मैथ के टीचर चाहे मैं चाहे और भी कोई, सारे साथ कितने नॉर्थ के हैं। अगर उसके अलावा आप और भी टीचर जीएस के सुनोगे, किसी के सुनोगे, चाहे बिहार के टीचर होंगे, चाहे आपके इलाहाबाद के होंगे, इधर ही के टीचर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे जिनके लाखों हजारों व्यू आते हैं, क्योंकि यहीं का बच्चा सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है। तो यहां पर एक चीज फायदा हो सकता है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई यहां भी वैकेंसीज अच्छी है, तो आप इस जोन को भी चुन सकते हो। अब इसको चुनने में तकलीफ क्या है, आपको थोड़ा सा घर से दूर रहना पड़ेगा, ये एक बड़ी तकलीफ है। परंतु घर पर बिना जॉब के रहना उससे भी बड़ी तकलीफ है। तो घर पर बिना जॉब के रहकर अपने माता पिता को दुख के आंसू देने से बढ़िया है खुशी के आंसू दो घर से दूर रहकर, क्योंकि घर एक्चुअल में माँ बाप का एक ही सपना होता है, हमारे बच्चे की एक अच्छी सी जॉब लग जाए। वो उसी के लिए पूरी जिंदगी नौछावर कर देते, ना कहीं घूमते ना कहीं मस्ती करते, ना मम्मी कभी एक अच्छी साड़ी खरीदती, ना कुछ अपने आपके माँ बाप हमारे माँ बाप कुछ करते नहीं अपने लिए, ये सोचते हैं बच्चे का जीवन बन जाए। तो उनके लिए हम कुछ भी अगर कर सकते हैं तो वो है एक अच्छी जॉब, और उसके अलावा उनको आपसे ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। आप कमा भी लोगे तो आपसे 1 रुपया उन्हें नहीं चाहिए, बस वो आपकी सक्सेस में सफलता में सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानू आजकल जानू बाबू सोना ये होता है ना, उनसे बहुत हटकर होते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अलग होती है। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाते हैं मेरे भाई, हमने दोनों क्या देख लिया, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई, दोनों के 7,000 से ज्यादा कुछ वैकेंसीज है, 7-8 हजार के करीब है। तो इसको आप भर सकते हो, मुंबई वाला जोन आप चुन सकते हो, यहां आपको थोड़ा सा इससे फायदा मिलने वाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों चेन्नई पे। तो अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो यहां पे साउथर्न रेलवे चेन्नई, तो अगर आप पिछली बार की बात करोगे तो चेन्नई में चेन्नई चेन्नई की कट ऑफ सिर्फ 60 गई थी। तो मैंने क्या कहा, चेन्नई वगैरह की कट ऑफ कम क्यों जाती है? देखिए आप जब भी मैप बनाओगे भारत का नक्शा, तो इधर आते 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 इस कोने में जब जाओगे तो इस कोने में कहीं पर जाकर आपको चेन्नई वगैरह जोन मिलेंगे, जबकि भारत बहुत बड़ा देश है हमारा, और यहां से यहां तक लेकर अगर मैं इस कोने को नापूं तो हम सब तो रहते तो पूरे भारत में, पर जो बच्चे नॉर्थ के जो मैक्सिमम तैयारी कर रहे हैं वो इस कोने में रहते हैं, और इस कोने से लेके इस कोने का मतलब है अगर वो ट्रेन से अपने घर आना जाना करें तो वो छुट्टी 6 दिन की मिल जाए तब भी अपने घर नहीं आ सकते। उनका सफर ट्रेन में निकल जाएगा, 3 दिन आने में 3 दिन जाने में, और शायद ज्यादा भी लग जाए। उसके बाद आपको नींद आएगी, थकावट होगी, तो आप आओगे ही नहीं कभी घर। तो एक ये चीज हो जाती है कि चेन्नई की तरफ बच्चा इसलिए भी नहीं जाता। परंतु सच्चाई क्या है, कट ऑफ चेन्नई की हमेशा यहां से कम जाएगी। आपका पटना हो गया, पटना यानी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, या फिर आपका राजस्थान हो गया, अजमेर हो गया, या आपका इधर ये सारे हो गए
जितने भी राजस्थान, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश वगैरह, इनसे कम कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अब वो आपको चुनना है, परंतु यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी नहीं है कि आप सोचो कि अगर की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत कम भी नहीं है, पर क्योंकि कम तो मेरे भाई यहाँ पे 964 भी है, 1,000 भी है, तो बहुत, बट हाँ कट ऑफ यहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी कट ऑफ नहीं जाती, 61 है, तो 61 कट ऑफ पर आपका काम बन जाता है, आपको मतलब जॉब मिल जाती है। और मेन मुद्दा थोड़ी देर पहले समझा था, जॉब फोकस होना चाहिए, आपको नहीं सोचना कि हम कहां पर जाके जॉब कर रहे हैं, सिंपल हमें जॉब लेनी है। हाँ कोई बच्चा ऐसा जो ये सोचता है मेरे तो 90 से नंबर कम ही नहीं आएंगे, वो चुपचाप अपना कोई भी जोन चुन ले, अपने घर के पड़ोस वाले जोन, मतलब समझ और जहां आप रहते हो उसको जोन को चुन लो। अब उसके बाद मेरे भाई चेन्नई के बाद हम आ जाते हैं मेरे भाई गुवाहाटी। अगर मैं गुवाहाटी करूं तो इस गुवाहाटी को मैं आपको इसको मॉडरेट में रख सकता हूं। मॉडरेट एक होता है टफ, एक होता है मॉडरेट और एक होता है सेफ। तो देखिए ये आपका सेफ जोन में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेफ जोन में आ जाता है। क्यों? देखिए पिछली बार की अगर मैं बात करूं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की जो कट ऑफ गई थी टक 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 टक, यहाँ पे अगर आप देखोगे गुवाहाटी, अरे ये रही गुवाहाटी, गुवाहाटी की कट ऑफ गई थी सिर्फ और सिर्फ 60। और पिछली बार जब 1 लाख के करीब वैकेंसीज आई थी, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आपको सर, पिछली बार जब 1 लाख के करीब वैकेंसीज आई थी, तब भी मेरे प्यारे बच्चों, अरे मिट जा भाई, एक सेकंड रुकिए, लो अब मिटेगा ये। तो पिछली बार मेरे प्यारे बच्चों जब 1 लाख के करीब वैकेंसीज आई थी, तब भी अगर आप देखोगे तो वहां पर 2894 वैकेंसीज थी। अगर आपको फोकस हो रहा हो, ये बिलिंग कर रहा है यहाँ पर, अगर इस वाले कलर में समझ नहीं आ रहा तो इससे बिलिंग करा दूंगा, 2894 वैकेंसीज उस समय भी आई थी। और अब जब यहां पर आपकी सिर्फ 32,000 वैकेंसीज हैं, जब भी मेरे भाई आपकी गुवाहाटी की कितनी आई है 2048, तो एक ही ऐसा जोन आपको नजर आ रहा है जो मुझे भी नजर आया है जहां वैकेंसीज पिछले कंपैरिजन में ज्यादा कम नहीं है। देखिए आप समझिए 1,32,000 बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां आप देख रहे हो पिछली बार मुंबई में मेरे भाई कितनी टोटल 17,000 वैकेंसी बन रही है, जहां आप देख रहे हो पिछली बार मुंबई में 17,000 वैकेंसी बन रही है, इस बार टोटल ही 7,000 बन रही है। ठीक है, जहां आप देख रहे हो न्यू दिल्ली में पिछली बार 4,000 कुछ बन रही है, सॉरी इस बार 4,000 बन रही है, और पिछली बार कितनी आ रही थी 13,000, 10,000 का डिफरेंस है। सिर्फ एक गुवाहाटी ऐसा जोन है जहां पर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ 2,000 वैकेंसीज, पिछली बार भी 2,000 थी, इस बार भी 2,000 है। तो यहां की कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, यहां पिछली बार की तरह 60 के करीब कट ऑफ जाएगी। अब आप कहोगे सर कि इसका मतलब ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। दूसरी बात, सेफ रहने का गुवाहाटी की तरफ कोई भी मूव नहीं करना चाहता। वहां का खान पान, एक बार को मुंबई जाकर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके जैसे होंगे, वहां पे भी गुवाहाटी में भी हमारे जैसे लोग सारे एक जैसे हैं, परंतु कल्चर अलग हो जाता है। कल्चर यानी कि रहन सहन, खान पान, ये सब चीजें ही आपको डिवाइड कर रही होती है। नहीं तो हम सब हैं तो इंडियन ही, बट कहीं पे देखिए कोई मांस ज्यादा खाता है तो कोई वेजिटेरियन ज्यादा है। बस अब क्या होता है कि कोई अगर मांस खा रहा है, अगर आप वहां बैठे हो वेजिटेरियन, तो आप वहां नहीं बैठ पाओगे। परंतु ये चीजें क्या आपको डिफरेंशिएट कर देती हैं, दो ऐसे अलग अलग गुटों को आपस में बांट देती है। तो बस वही रहन सहन वाली बात कर रहा हूं, उस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार उधर जाए या नहीं जाए, समझ रहे हो। और फिर वहां का कल्चर थोड़ा सा बहुत अलग है, यहां से थोड़ा सा आपको लगेगा, वो चीज आपको थोड़ा सा फील होगी, तो इसलिए गुवाहाटी बच्चा चुनता नहीं। बट हाँ, एक गुवाहाटी बहुत सेफ जोन है, क्योंकि मैंने बताया आपका सपना सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा सपना साकार करने का होता है, तो उसके लिए आप गुवाहाटी भी चुन सकते हो। पर होता क्या है कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा उसके बाद हर कोई गुवाहाटी ही चुन रहा होगा, तो ऐसा नहीं, सभी जिसको ये लगता है कि मैं 60 नंबर भी नहीं ला सकता वही गुवाहाटी चुने। जिसे लगता है कि मैं नंबर ला सकता हूँ 71, तो मुंबई वगैरह की तरफ जाए ना यार, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल भी जिए। ऐसा भी नहीं कि आपके नंबर 80 आ गए, आपने गुवाहाटी चुन रखा है, फिर उसके बाद आप बाद में रो यार कि काश मैं मुंबई वगैरह चुन लेता। वैसे गुवाहाटी जगह बहुत अच्छी है, मेरा तो हमेशा मन करता है गुवाहाटी घूमने का। ठीक है, गुवाहाटी वैसे जगह बहुत अच्छी है, बट मैं उस वे में बता रहा हूँ कि आपको परमानेंट अगर वहां रहना पड़ेगा। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज यानी पिछली बार मैं लेकर चलता हूं इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की मेरे भाई 66 आपकी कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो कट ऑफ गई थी पिछली बार 66, और वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 4-1,000 ही थी। और इस बार आपकी वैकेंसीज यहाँ की बात करूं तो 2-1,000 है, उससे आधी है। पर इस बार बताऊं प्रयागराज की कट ऑफ पिछली बार से बहुत ज्यादा जाने वाली है, तो आप बहुत सोच समझ के प्रयागराज जोन को चुनना। ये मत समझना पिछली बार बहुत सारे बच्चे सोचे पिछली बार यार प्रयागराज इलाहाबाद की सिर्फ 66 गई थी, चुन लेते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। बहुत ध्यान से चुनना, 2,000 बच्चा तो 80-80 नंबर वाला प्रयागराज में पहले 2018-19 वाले टाइम पर इतना ज्यादा इलाहाबाद वगैरह में तैयारी बच्चा रेलवे की तरफ नहीं था, वो यूपी पुलिस वगैरह पे ज्यादा फोकस करता था। बट अब ये बच्चा भी रेलवे के फॉर्म भरने लग गया है जो इलाहाबाद प्रयागराज वगैरह का है।
तो ये बच्चा ही भर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो जोन तो ये है तो यूपी के बच्चे यूपी के ही। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां भी बच्चा बहुत तगड़े नंबर लाने वाला है, तो इसको आप डेंजर में रख के चलिए। पहले ही बोल के चल रहा हूं, बाद में कहो कि सर इसमें तो कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, तो इसे आप डेंजर मान के चलिए। ठीक है, इसको भी आप डेंजर में रख के चलिए अपना। ठीक है, इतना सेफ है नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है, इसे आप सेफ रखिए, इसे मॉडरेट रखिए। कोलकाता, जहां पर इस बार 1800 वैकेंसीज हैं, और पिछली बार की अगर मैं बात करूं कोलकाता की, तो टक 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 कोलकाता, जहां पिछली बार 14,000 यानी 15,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज थी, तो 15,000 और इस बार सिर्फ और सिर्फ 1800। वहां 15,000 पे कट ऑफ गई थी 69, आप समझ रहे हो, 70 के करीब। तो आपको क्या लगता है, खुद समझिए, जब 15,000 पे 70 कट ऑफ जा रही है, वहां पे 69 पॉइंट समथिंग है, 70 ही मान लेते हैं, तो यहां क्या इस बार 1800 वैकेंसीज पे नहीं जाएगी? कोलकाता की तरफ भी बच्चा बहुत तैयारी करता है। ठीक है, क्योंकि वहां से बिहार वगैरह थोड़ा सा उस साइड पास पड़ जाता है, तो उधर के बच्चे वहां पे मतलब उस जोन को चुन लेते हैं, कोलकाता वाले को, बिहार वगैरह के। ठीक है, तो इसको भी आपने डेंजर ही मानकर चलना, इसको आप सेफ लेकर मत चलना कि आप सोचो कि यार इसको भर देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद की अगर बात करूं तो पिछली बार 57 कट ऑफ हुई थी, परंतु मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार देखिए वैकेंसीज बहुत जाती, तो 9,000 वैकेंसीज थी। पर हाँ, अक्सर मैं आपको बताऊं, अभी हाल फिलहाल में जैसे टेक्नीशियन वगैरह का इनका मैं आपको डाटा बता रहा था, एएलपी वगैरह का, तो वहां आप देखोगे, अगर आप समझ पाओगे, जब कट ऑफ पूरी आएगी तो आप समझ पाओगे वहां की कट ऑफ इसलिए कम जा रही होती है सिकंदराबाद वगैरह की, क्योंकि ना जब भी आपको जोन चुनना हो तो वहां पे आपके लिए एक तरह से ये टास्क हो गया यार, कौन सा जोन चुनूं। तो आपके दिमाग में 5-6 तो नाम होते हैं, पटना, प्रयागराज, गुवाहाटी, या फिर गुवाहाटी भी नहीं होगा तो आपके मुंबई होगा, न्यू दिल्ली होगा, चंडीगढ़ होगा। सिकंदराबाद कोई सोच ही नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पे आप पिछली बार देखोगे तो सिकंदराबाद की कट ऑफ सिर्फ 57 गई है। तो सिकंदराबाद आपका इस बार भी वैकेंसीज कम है थोड़ी सी, मैं इसे डेंजर में नहीं रखूंगा, पर हाँ आपका ये मॉडरेट टाइप जाएगा, मॉडरेट भी सेफ भी कह सकते हो, इनके कंपैरिजन में तो सेफ है जो डेंजर वाले हैं। तो इसको आप सिकंदराबाद को भी आप अपना रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से इसमें मॉडरेट टाइप में। मॉडरेट हो जाता है जब आप 60-70 नंबर लाने के उसमें हो जाता है, आपको लगता है कि हम 60 से 70 के बीच में ला सकते हैं, तो आप मॉडरेट की तरफ मूव कर सकते हो। आपको लगता है हम 70 से ऊपर मूव कर सकते हैं, तो डेंजर वाले में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। वेस्टर्न रेलवे जबलपुर की तरफ आते हैं। अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो पिछली बार 65 कट ऑफ गई थी। ठीक है, इसकी वैकेंसीज का डाटा यहाँ पे नहीं लिखा है, शायद टाइपिंग वाले सर यहाँ पे भूल गए। कल मैं सारी और एक दो चीज जो जहां नहीं है वो सारी फिल करा के लाऊंगा, बट हाँ फिर भी कट ऑफ देख लेते हैं। जबलपुर की 65 गई थी, तो इस बार भी आप समझिए इसकी कट ऑफ मेरे भाई देखिए 60 से 70 मैंने कहा, ये मॉडरेट में रख लो इसे। ठीक है, यही मॉडरेट में आप मानिए। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर यानी एक तरह से अजमेर वाला ही पार्ट ये बता रहे होंगे। तो अगर मैं अजमेर की बात करता हूं तो 68, मैंने क्या कहा, राजस्थान अपने आप में यहाँ कट ऑफ कम जा ही नहीं सकती, राजस्थान वगैरह इधर कट ऑफ बहुत बच्चा मेहनत कर रहा होता है इधर, है ना। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे जयपुर की यानी कि वैकेंसीज भी कम है, इसको भी आप डेंजर में ही रखकर चलना, इसको भी आप डेंजर में ही रख के चलना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की अगर बात करूं तो गोरखपुर की पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, 69। देखिए ये गोरखपुर की कट ऑफ ज्यादा क्यों गई थी, गोरखपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जोन है, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में और पटना में तो भयंकर लेवल पे, पटना यानी बिहार में भयंकर लेवल पर बच्चा तैयारी कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ तो कट ऑफ आपकी ज्यादा जानी ही तय है। तो गोरखपुर को भी आप यहाँ पे डेंजर ही मानकर चलो। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बिलासपुर के मेरे प्यारे बच्चों, तो बिलासपुर की कट ऑफ 60 गई थी। तो इस बिलासपुर को आप क्या लेकर चल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो बिलासपुर को आप सेफ जोन मानकर चल सकते हो। सेफ क्यों, मॉडरेट भी कह सकते हैं इसको। मॉडरेट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है, बट हाँ किसी को लगता है 60 से 70 के बीच में ला सकता है और ये उसके लिए इजीली है, तो उसे सेफ और मॉडरेट कह सकता है। तो इसे हम सेफ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज कम है इसलिए मॉडरेट में जा रहे हैं, नहीं तो पिछली बार जितनी वैकेंसीज आती तो ये बहुत सेफ जोन रहता बिलासपुर आपके लिए। हाजीपुर, उसके बाद नीचे कोलकाता, और उसके बाद नीचे आपका आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों भुवनेश्वर, और उसके बाद नीचे आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों आपका हुबली। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो कौन कौन से ऐसे जोन थे जो आपके बहुत कम वाले कट ऑफ वाले गए थे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो ये था आपके लिए सेफ, है ना। इसके बाद ये 65 था, ये 60 था बिलासपुर, ये भी एक तरह से सेफ की तरह ही काम करेगा। मुंबई आपके लिए इस बार कम से कम मॉडरेट रहने वाला है, बेंगलुरु में मॉडरेट, चेन्नई आपके लिए सेफ हो सकता है, पटना तो भाई डेंजर ही मान के चलिए, कोलकाता भी डेंजर मान के चलिए, भोपाल भी
आप मॉडरेट मान के चलिए। इलाहाबाद भी मेरे भाई मैंने कहा डेंजर मान के चलिए। अहमदाबाद आपके लिए मॉडरेट रह सकता है, ठीक है, क्योंकि उस तरफ बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी नहीं। मॉडरेट को आप सेफ की तरह ही मान के चलो। मॉडरेट इसलिए कह दिया कि बिल्कुल ही कम तैयारी मत करना, क्योंकि वैकेंसी एक्चुअल में 32,000 नहीं है, आपके लिए पहले बता दिया 18,000 है। जब आप एंड में इस वीडियो को देखोगे तो आप खुद कहोगे सर ये इन्फॉर्मेशन तो हमें कोई बताता ही नहीं है, सिर्फ आपको खुश कर दिया जाता है। देखिए इसीलिए बहुत सारे बच्चे मुझसे गुस्सा रहते हैं, मैं सच का साथ देता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बस अच्छी अच्छी चीज बताएंगे, इतनी सारी वैकेंसी है 32,000, आप खुश रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा कोर्स खरीदिए। पर एक्चुअल में देखिए वैकेंसीज उतनी है नहीं जितना आप सोच के बैठे, तो तैयारी तो आपको पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। गुवाहाटी मेरे भाई मॉडरेट रह सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए वैसे मैं डाटा बहुत सारा लाया था आपके लिए अलग से बना के, पर इस डाटा का मैं यूज आपको अभी बताऊंगा क्या क्या इसमें क्या क्या देखना है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, आ जाइए, जो सबसे जरूरी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कभी वैकेंसीज की बात करो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर मैं वैकेंसीज दिखा रहा हूं न्यू दिल्ली वाली, या कोई भी आप जो देखोगे सभी वैकेंसीज को जब आप देखोगे तो यहां पर आप जब देखते हो तो यहां पर वैकेंसी दे रखी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज में जो आप सभी लोग जनरल, SC ST OBC EWS इन सब के बाद में यहां पर एक टोटल दे रखा होता है, आपको याद हो तो, आप सभी को पता होगा इस तरह से वैकेंसीज होती है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए जो आप सभी के लिए वैकेंसीज होती है जनरल, SC ST OBC EWS, उसके बाद यहाँ पे एक टोटल दे दिया जाता है कि ये टोटल आपके लिए वैकेंसी है। उसके अलावा 44% एक्स सर्विसमैन, CCA और इन सब बच्चों को दे दिए जाते हैं, यानी 40% टोटल का कहीं ना कहीं आपके पास है ही नहीं। जो ये टोटल वैकेंसीज आ रही हैं, ये जो निकली है, इसका 40% एक्स सर्विसमैन, CCA, फिर इसके लिए LD के लिए HI MD इन सब के हिस्से में जा रही होती हैं। यानी आपके हिस्से में सिर्फ 56% आते हैं। जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह ये हो गए, ये सारे बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरते, कुछ लोग भरते हैं, और जितने भरते हैं उनको बहुत कम कट ऑफ है उनका नाम आता है। यानी उन वैकेंसीज को तो आप गिन नहीं सकते जिन पे जॉब है। फिर ऊपर से CCA वाले, सब बच्चे थोड़ी CCA वाले यहाँ पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल जो जनता है सबको सिर्फ 56%, इसका 18,165 ही वैकेंसीज हैं जिसपे एक्चुअल में आपके पास ये पहुंच रही है। अब मैं बोलने को कुछ भी बोल दूं, अगर आप ये देखोगे भाई तो यहां पर ये मेरा न्यू दिल्ली वाला जोन है, अब मैं बोलने को कुछ भी बोल दूं टोटल वैकेंसीज इतनी है उतनी है, परंतु इसमें से आपको सारी थोड़ी मिल रही है। आपको कितनी मिल रही है, उसके अलावा तो बची हुई सारी इधर बढ़ जाती हैं, किधर, CCA इनमें। तो आप ये चीज आपको समझनी होगी कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 56% यानी कि 18,165 ही वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हो। ये वाली वैकेंसीज पर तो आपका वैसे भी हक नहीं बनता। तो जो हम ये सोच रहे हैं यार 32,000 आई है, वो एक्चुअल में 32,000 है भी नहीं, वो बहुत कम है। और मैं सरकार से और रेलवे मंत्री जो कि बहुत ज्यादा समझदार हैं और एक हमारे तो मैं सभी से एक बार यार ये कहूंगा, प्लीज थोड़ा सा, सर आपने एक बार एक कहा था थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ा कर देंगे, तो थोड़ा सा जरूर इस बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत साल बाद वैकेंसीज आई और इतनी कम वैकेंसी से कैसे बच्चों का काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा आस लगा के बैठा है और 100% कह रहा हूं 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, तो कम से कम वैकेंसीज थोड़ी सी तो ज्यादा होनी चाहिए। इतना भी टफ कंपटीशन बच्चों के लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा जो डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें क्या है बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिसको मैं और अच्छे तरीके से आपको कल समझाता हूं एक बार, जब तक कल फॉर्म भर जाएंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद कितने बच्चों ने कितने फॉर्म भरे वो भी बताऊंगा, तो सारी चीजें बताऊंगा। उसके अलावा आप सभी के लिए 99 रुपए में टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस चल रहे हैं। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, राहुल देसाल मैथ्स माफिया वाला जो चैनल है, इस पे आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी और रोज रात 9 बजे फिर से मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको भी पहले यही लगता था क्या 32,000 वैकेंसीज आई, और क्या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है या कम लगती हैं? मेरे को तो बहुत कम लग रही है, आपको क्या लग रहा है? और आपको क्या लगता है कौन सा जोन सेफ और डेंजर है? क्योंकि मैं आप सबके कमेंट हमेशा पढ़ता हूं, आपको लगता नहीं होगा, देखा होगा अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बच्चों के कमेंट दिखाता हूं। उससे क्या होता है कि वैसे मुझे नहीं पता आप में से किसका क्या नाम है, पर उससे एक बार मैं आपको नाम को एक बार पढ़ लेता हूं, तो 2-3 बार वो नाम सामने आता है कमेंट में, तो आपसे मैं फैमिलियर हो जाता हूं। कभी आपकी जॉब लगी, मेरे पास आओगे तो मुझे पता तो होगा ये तो वो वाला बच्चा है। तो एक बार कमेंट जरूर करा करें वीडियो के नीचे। ओके, बाय लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज 1:30 बजे और रात 9 बजे। बाय लव यू।